गुड इवनिंग टू लिसनर्स। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आजाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 आज का 7वां दिन, 7वें दिन का दिन रात्रि का तीसरा और अंतिम मुकाबला मिडल में खेला जा रहा है। जालना रोलिंग मिल्स वर्सेस गुड्डू EMI 21। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही हैं जालना रोलिंग मिल। उसकी ओर से पारी का प्रारंभ करने के लिए आए हैं कैफ काजी और कृष्णा गायकवाड़, नितिन गायकवाड़। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद। ये गेंद ऑफ स्टंप से पड़ने के बाद थोड़ा बाहर निकलती हुई शेख तनवीर ने गेंदबाजी की शुरुआत की है। शेख तनवीर मैन फ्रॉम मंठा। जो दो खिलाड़ी बाहर हैं, एक हैं डीप पॉइंट बाउंड्री पर, दूसरे थर्ड मैन। ये गेंद ऊपर की थी, उसे खेला, गेंद जा रही है सुपर कवर, बाउंड्री से बाहर नहीं रुकेगी। गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन, शानदार 4। वसीम राना और ये था इस इनिंग का पहला JPL चौका, कैफ काजी के बल्ले से आता हुआ। उसे भी तनवीर चले। बहुत बढ़िया गेंद, पढ़कर थोड़ा सा कांटा बदलती हुई, लहराती हुई, बाहर निकलती हुई। ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर, निश्चित तौर से ये खराब गेंद, वाइड का इशारा हुआ। रन संख्या बढ़कर पहुंची 5 रनों पर। यह पहला अतिरिक्त रन। यह गेंद से खेला था, पॉइंट की तरफ दौड़ गए 1 रन के लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार दौड़ विकेटों के बीच। इस 1 रन की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 6 रनों पर। यह गेंद नीचे रही, बैटर पैड से टकराकर सामने गिर गई, रन मिलेगा नहीं। शेख तनवीर हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर विकेट। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, गति में थोड़ा सा मिश्रण, गेंद सीधी गई विकेट कीपर के दस्तानों में। पहला ओवर समाप्त हुआ, अच्छा ओवर रहा तनवीर का। इस ओवर से 6 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है जालना रोलिंग मिल्स ने। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये शानदार
सुंदर खूबसूरत आजाद मैदान। पारी का दूसरा ओवर लेकर धर्मेश शॉर्ट ऑफ रनअप से ये गेंद उसे मोड़ा ऑन साइड में, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, एक रन लेने का मौका। धर्मेश पटेल मैन फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। कैफ काजी के लिए एक इनाम है, अंसार परसू वाले बेहतरीन क्रिकेटर। इनकी ओर से कैफ काजी को प्रत्येक सिक्सर के लिए 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, अंसार परसू वाले की ओर से। ऐसे भी धर्मेश चले। ये गेंद बहुत ज्यादा नीचे रही, पैड से टकराई, कोई नुकसान नहीं। नितिन गायकवाड़ हैं स्ट्राइक पर। पारी के ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। शॉर्ट ऑफ रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं धर्मेश। इस बार इस गेंद को मोड़ा ऑन साइड में, थोड़ी देर हवा के रास्ते से। इमरान पठान थे फील्डर, रन लेने का प्रश्न ही नहीं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद। जो दो खिलाड़ी बाहर हैं, एक है लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन है बाउंड्री लाइन पर, दूसरे सुपर कवर बाउंड यहां पर ऑफ साइड में बाहर। बहुत शानदार गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पे पड़ने के बाद उछाल लेती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरा ओवर समाप्त हुआ, शानदार ओवर। इस ओवर से मात्र एक ही रन खर्च किया धर्मेश पटेल ने, बेहतरीन ओवर। कुल 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 7, औसत है 3.50 का। भले ही कोई विकेट न मिला हो, लेकिन अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजी में हुई है गुड्डू EMI 21 की, और थोड़ी सी सावध तथा धीमी शुरुआत जालना रोलिंग मिल की। कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे शेख तनवीर, स्ट्राइक पर कैफ काजी। इस बार गति में परिवर्तन था, धीमी गति गेंद, उसे ऑन साइड में मोड़ा था शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था एक रन लेने का। चहलकदमी करते हुए कैफ पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर, और स्ट्रोक यहां पर स्ट्राइक पर अब की बार नितिन गायकवाड़, जिन्हें अभी अपना खाता खोलना है। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, उसे खेलने के प्रयास में बीट हुए, गेंद के लाइन में ना आ सके, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, शरीर से दूर खेलने का प्रयास था, और इसी प्रयास में गेंद सीधी निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन न बना, तनवीर चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फिर से ज्यादा गति दी नहीं इस गेंद पर भी, केवल दिशा, लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया। अच्छा टिप्पा पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं तनवीर। ये पारी का तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। दोनों बल्लेबाजों के बीच कुछ कान मंत्रणा हुई, उसके बाद नितिन तैयार। इस बार गेंद को मोड़ा है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और शानदार कैच शॉर्ट स्क्वायर लेग पर नितिन
बेहतरीन कैच वहां पर लपका हरीश वाघमारे ने, कोई गलती नहीं की। ये गेंद लेग और मिडल की थी, उसे मोड़ा था ऑन साइड में, हवा में लहराती हुई सीधी गेंद पहुंची हरीश के हाथों में। पहली सफलता मिली गुड्डू EMI 21 को और पहले विकेट का नुकसान हुआ जालना रोलिंग मिल को। नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं लक्ष्य बाबर, जालना रोलिंग मिल के कप्तान, एक बेहतरीन ऑलराउंडर युवा खिलाड़ी। उनके सामने एक युवा गेंदबाज हैं शेख तनवीर, मंठा से बिलोंग करते हैं। अमोल साढ़वे कुछ हिदायत देते हुए तनवीर को, हेलो, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए। हेलो हेलो, इसी बीच हेलो, ये गेंद थोड़ी सी ऊपर थी, बहुत शानदार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद और बाहर निकलती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। अशोक तरड़े हैं विकेट कीपर। उसी बीच फिर से एक बार तनवीर दौड़ते हुए, खराब गेंद, भरपूर नसीहत, उसे खेला डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच से, यह लगा शानदार JPL चौका। मंच पर आए। वेलकम असवार सर। इसके पहले जो मैच हुआ, फिरदौस साहब वो भी मंच पे आए। हेलो, साई सिटी सौदागर के ओनर मुइज साहब, इनकी ओर से 1000 रुपए रखे गए थे विकेट पर और दीपक पवार की तरफ से 1000 रुपए। तो अखिल पटेल को यहां पर 2000 लेने के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं प्रसन्ना जी और आदेश जी से गुजारिश करूंगा कि यहां खड़े प्राइज दीजिए। आइए असरार बाब। ये गेंदों से खेल, वहां पर गेंद को रोका जरूर, लेकिन नहीं रोक पाए। गेंदबाजी के लिए आए हैं धर्मेश पटेल की ये गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। रन गति अभी भी धीमी है और ये मैंडेटरी पावर प्ले का चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। ये गेंद से मोड़ा ऑन साइड में, मिड ऑन से दौड़ना पड़ रहा है खिलाड़ी को। जब तक गेंद को फील्ड करें, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और पूरा भी करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन। इन 2 रनों की सहायता से रन संख्या बढ़कर पहुंची 15 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर। धर्मेश राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद से केवल दिशा दिखाई, गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन, शानदार चौका। इस बार रूम मिला, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे स्टीयर किया, दोनों खिलाड़ियों के बीच से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर।
रन संख्या 19 रनों पर। दूसरा चौका लक्ष्य बाबर के बल्ले से। यह गेंद ऑफ से बाहर निकल रही थी। डॉट गेंद। मैंडेटरी पावर प्ले का यह चौथा ओवर पारी का प्रगति पथ पर है। नियंत्रित गेंदबाजी हो रही है, बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दिया नहीं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर थी, उसे खेला शॉर्ट कवर की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था 1 रन लेने का। 4 ओवर देखते ही देखते पारी के समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति पर जालना रोलिंग मिल का स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी जो मैच हुआ उस मैच के बेस्ट कैच बने हैं अल्ताफ शेख। प्लीज वेलकम अल्ताफ। जैसे ही 5वें ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ जुड़ रहे हैं शेख जकी। अखिल पटेल आप आ जाइए। फिर से तनवीर को ही गेंदबाजी के लिए कप्तान ने आमंत्रित किया है। लक्ष्य बाबर पाटिल और कैफ काजी 2 युवा खिलाड़ी इस वक्त पारी को संभाले हुए हैं। पारी भले ही थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन एक अच्छी साझेदारी करते, अच्छा सेट होने के बाद फिर अपने बाजुओं को, अपने हाथों को खोलेंगे। तनवीर युवा खिलाड़ी है, एक युवा खिलाड़ी दूसरे युवा खिलाड़ी के लिए गेंदबाजी करता हुआ। और गेम चेंजर बने हैं अल्ताफ शेख। फजल आप आ जाओ। फिरदौस भाई आइकॉन हॉस्पिटल से आए हैं हमारे। इकराम साहब और वसीम मस्तान साहब औरंगाबाद से यहां आ चुके हैं। और इसी के साथ सीधा हाथ हेलो, में बॉल सामने स्टॉप करो। कैच थमा बैठे। और अभी जो मैच हुआ उस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं आरिस। प्लीज वेलकम आरिस। जोरदार तालियां हो जाए आरिस के लिए। इस तरह से यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। लक्ष्य बाबर पाटिल एक अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन खेला शॉट जरूर था, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी है। अमोल साड़वे के हाथ में एक आसान सा कैच थमा बैठे। तनवीर ने ये सफलता हासिल की है। नए बल्लेबाजी के लिए फरहान लहमदी आए हैं। अनुभवी बल्लेबाज, एक युवा खिलाड़ी को साथ लेकर पारी को संवारना होगा, संभालना होगा। एक अच्छा टारगेट सेट करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को कम से कम 8-10 ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी। तनवीर बंठा बहुत उम्दा गेंदबाजी करते हुए अब तक 2 विकेट हासिल किए हैं। उनके कोटे का आखिरी ओवर चल रहा है। केवल 13 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया है। फरहान लहमदी भी मंठा से, परतूर से है। इस पर तबाह काफी धीमी गेंद डाली थी, पिछली गेंद के मुकाबले काफी स्लो गेंद डाली थी और बल्लेबाज इस पर प्रॉपरली
कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद पैड में टकराई, गेंद चली गई स्क्वायर लेग की दिशा में, जहां पर मौका था दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज इस पर कट करना चाहते थे, कैफ काजी नाकाम रहे। गेंद सीधे विकेट कीपर की दिशा में चली गई। जालना रोलिंग मिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अपनी 2 विकेटें काफी जल्दी गंवाई। इस पर ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, सीधे बल्ले से मिड ऑफ की तरफ खेला, अपनी शैली का परिचय दिया बल्लेबाज ने। उभरते हुए खिलाड़ी हैं कैफ काजी, 9 गेंदों का सामना किया है, 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मरतबा ये ओवर पिच गेंद थी, इसको खेला, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड करते सुफियान गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज के पास मौका 1 रन पूरा करने का। युवा और अनुभवी बल्लेबाजी दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए कि पारी को किस तरीके से संवारा जाए, किस तरीके से संभाला जाए, एक अच्छा टारगेट विपक्षी टीम के सामने रखा जाए, इसी चीज की एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए फरहान अहमदी और कैफ काजी गेंदबाजी में यहां पर एक तब्दीली करना चाहते हैं। गुड्डू EMI के कप्तान गुड्डू EMI ने अपने दोनों भी मुकाबले जीते हैं। अभी जालना रोलिंग मिल्स को अभी खाता खोलना है जीत का। विलास जादव को कप्तान ने गेंद सौंपी है। फरहान अहमदी स्ट्राइक पर होंगे, उनके लिए फील्डिंग थोड़ी सी तब्दीली होती हुई। इस बार बेहतरीन कड़क शॉट, किसी के लिए कोई मौका नहीं, गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में 4 रनों के लिए JPL चौका। विलास जादव मंटा के मूल निवासी हैं। परतूर के इस बल्लेबाज फरहान ने हाफ वाली पर लेकर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच बैठे हैं मंच पर राणा मॉडलिंग फोटो स्टूडियो के जनाब मसूद राणा साहब। उनके फर्जन गुड्डू MI21 में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मैच देखने के लिए और हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकालकर मंच पर मौजूद है आली जनाब मसूद राणा साहब। स्वागत करते हैं आपका कमेटी की ओर से। अभी अभी मंच पर हमारे भाई अमजद साहब भी, ग्रीन पार्क होटल के अमजद साहब आ चुके हैं। स्वागत करते हैं आपका भी कमेटी की ओर से। विलास जादव इस ओवर की अगली गेंद, इस बार बेहतरीन कट शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वसीम राणा स्वीपर कवर में मौजूद है। गेंद को फील्ड करते धर्मेश पटेल वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड करते। इस टूर्नामेंट में जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया है, ऐसे हमारे दोस्त आदेश जी को कोटेजा और प्रसन्ना जी कोठारी इस मैच का आनंद ले रहे हैं मंच पर। स्वागत करते हैं आपका भी कमेटी की ओर से। और इसी के साथ
बहुत ही उम्दा गेंद, बोल्ड आउट किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यहां पर खोया है। तीसरा झटका यहां पर लगा है, बड़ा झटका था। एक युवा खिलाड़ी, प्रतिभाशाली खिलाड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपनी कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को भंग किया और इस तरीके से उनकी विकेटें यहां पर उखड़ गई और गेंद जैसे ही टिप्पा खाई काफी नीचे रही, बल्लेबाज गेंद को समझ न सके। इस तरह से तीसरा झटका और बड़ा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद एक और बल्लेबाज जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं, जालना के एक अच्छे बल्लेबाजों में, एक अच्छे क्रिकेटर के अंदर इनका भी नाम शुमार है, मजहर खान बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अभी दोनों भी अनुभवी बल्लेबाज। देखेंगे अपने इस टीम को, जो कि थोड़ी सी टीम की हालत खस्ता है, खराब है, इसमें से निकालना इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बड़ा दायित्व होगा, बड़ी जिम्मेदारी होगी। और इसी के साथ बैक टू बैक विकेट मिलता हुआ क्वाड बिहाइंड हो गए और इस तरह से ये लगातार 2 गेंदों पर 2 झटके लगे हैं। विलास यादव अब हैट्रिक पर है। अगर सोहेल खान हो तो हमारी तरफ इशारा करें। सोहेल खान, कोई भी बल्लेबाज रुक कर खेल नहीं रहा, झटके एक से एक लग रहे हैं। 4 बल्लेबाज अब तक आउट हो चुके हैं, जबकि छठा ओवर प्रगति पथ पर है। जालना रोलिंग बिल्स के खिलाड़ी इस वक्त थोड़े से परेशानी में, बल्लेबाजी थोड़ी सी परेशान। सोहेल खान ने भी इस आजाद मैदान पर पिछले वर्ष एक बहुत ही उम्दा पारी खेली थी, 85 रनों की पारी खेली थी। देखेंगे वैसे ही कुछ पारी की यहां पर जरूरत। टीम को अगर उभारना है, इसमें से निकालना है, तो लंबा इन्हें खेलना होगा। विलास हैट्रिक गेंद पर इस बार इसको हल्के हाथों से मात्र गली की दिशा में मोड़ा था। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, कोई रन नहीं। 30 पर रुका हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। विलास अपने पहले ओवर में 2 खिलाड़ियों को चलता बनाया। तनवीर बंठा ने अपना कोटा पूरा किया, 2 विकेट हासिल किए। इन दोनों गेंदबाजों ने एक तरह से जालना और रोलिंग मिल्स की कमर ही तोड़ दी है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, जड़ में गेंद डाली थी। बल्लेबाज ने इसको समझा, परखा और गेंद को रक्षात्मक तरीके से रोका। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति पर कुल स्कोर है 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
कालिका स्टील प्रेजेंट जालना प्रीमियर लीग में उपस्थित सभी आजाद मैदान पर दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। tenniscricket.in इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हुए पूरे दर्शकों का, पूरे व्यूअर्स का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये टूर्नामेंट महाराष्ट्र के बाहर भी काफी नामचीन और लोकप्रिय हो गया है। जो मंच उपलब्ध करा के दिया है इस टूर्नामेंट के युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद पहलवान और अब्दुल नफीस पहलवान साहब, इन्होंने खिलाड़ियों को बहुत ही बड़ा मंच उपलब्ध करा के दिया है। सुफियान मंठा को गेंदबाजी के लिए बुलाया है। बल्लेबाज फरहान लहमदी, इनके कंधों पर भी अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अच्छे खिलाड़ी हैं ये। और इसी के साथ ये भी विकेट यहां पर जाता हुआ, इन्हीं से एक उम्मीद थी। अनुभवी खिलाड़ी है लेकिन टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही और थोड़ा काटा बदली और ऑफ स्टंप पर जाकर टकराई। इस तरीके से पांचवा बहुत ही बड़ा झटका, जबकि 30 ही स्कोर पर ये तीसरा झटका लगता हुआ। खराब प्रदर्शन जालना रोलिंग मिल्स का। कोई भी बल्लेबाज अपेक्षा के अनुरूप खेल नहीं पा रहा। फरहान लहमदी से उम्मीद थी लेकिन वो भी ना कुछ कर सके आज के मैच में भी। अब उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज नितिन मोहिते आए हैं। देखेंगे नितिन मोहिते क्या कुछ कारनामा कर सकते हैं। अगर मैच में अंदर कुछ कशमकश करना है, कुछ जद्दोजहद करना है, अगर लड़ना है तो बोर्ड पर तो रन तो बनाने ही होंगे, क्योंकि गुड्डू EMI 21 की जो टीम है, इनके अंदर बल्लेबाजी में गहराई है, अच्छे बल्लेबाज हैं। तो इनके सामने अगर कुछ कशमकश करना है, लड़ना है, तो बोर्ड पर रन तो बहुत जरूरी है। लेकिन 5 बल्लेबाज केवल 30 के योग पर आउट हो गए हैं। सुफियान मंठा अपने आते ही पहले ही गेंद पर क्या शुरुआत दिलाई, बहुत बढ़िया शुरुआत। पहली ही गेंद पर लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाज को आउट किया, बोल्ड आउट कराया। इस बार बाएं हाथ के गेंदबाज ऑफ स्टंप के कुछ ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने इसको वाइड करार दिया। काफी देर के बाद वाइड के रूप में यह अतिरिक्त रन आता हुआ, जिससे कि स्कोर थोड़ा सा हिलता हुआ 31 रन। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जगह नहीं है, रूम नहीं है बल्लेबाज को। गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आती हुई। नितिन मोहिते के पास कोई मौका नहीं है शॉट खेलने का। सुफियान, छोटा सा रनअप, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार इसको स्टेयर किया, गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर पैर से टकरा कर गेंद बैकवुड पॉइंट की तरफ आती हुई। समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के और दाहिने हाथ के बल्लेबाज की वजह से फील्डरों को दौड़ना पड़ रहा है, अपनी जगह बदलनी पड़ रही है, बार बार अपने स्थान को छोड़ना पड़ रहा है। इस बार इसको कट करना चाहते थे, गेंद का थोड़ा सा पीछा भी किया था, लेकिन गेंद बाहर से निकल के गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा टर्न प्राप्त होता हुआ सुफियान मंठा के लिए। युवा खिलाड़ी प्रतिभास के धनी है। इस मर्तबा इसको ऑन साइड में खेला, टैप किया, गेंद है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, थोड़ा सा फील्डर फंबल होते। इसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया, एक के बजाय दूसरा रन भी हासिल किया। इन 2 रनों से स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से गेंदबाजों ने बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा है, बांध के रखा है। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पे जाकर इसको गेंद को
रोका, सुरक्षात्मक तरीके से खेला। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 34 रन। 5 विकेट के नुकसान पर सोहेल खान 5 गेंदों का सामना किया है, केवल 2 रन बनाए हैं और नितिन मोहिती 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन हासिल किया है। गेंदबाजी के अंदर फिर से जैसे ही 8वां ओवर आरंभ हो, मेरे सहयोगी कमेंटेटर नासिर बागवान से अनुरोध करूंगा, माइक संभालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शेख जकी। रन संख्या 34 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति पर औसत अगर देखा जाए तो 5 से भी कम है और ये फटाफट क्रिकेट है। 15-15 ओवर का फॉर्मेट है। इस तरह से कतई भी ये बल्लेबाजी फिलहाल उचित नहीं मानी जाएगी। बहुत धीमा स्कोर बोर्ड इस समय चल रहा है। कमेंट्री बॉक्स एंड से विलास यादव दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद से सामने की ओर टैप किया, हां या ना। 4-4 कदम दोनों आगे निकल आए थे, फिर वापस मुड़ना पड़ा। गेंद के ऊपर तेजी से झपटे मांगी लाल राठौड़, रन मिला नहीं। इस बार यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, बाहरी किनारा, उसे मिला विकेट कीपर का सहारा। एक और विकेट, 6ठा विकेट गवाया। कीपर अशोक ने लपका, 6ठी सफलता मिली गुड्डू EMI 21 को और 6ठे विकेट का नुकसान हुआ जालना रोलिंग व्हील को। नए बल्लेबाज मैदान पर गए हैं। फहद आए हैं। फहद न्यू बैट्समैन। विलास चले, ये गेंद थोड़ी सी ऊपर थी, उसे खेला वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अमोल साड़वे हैं फील्डर, 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आज लगभग सभी गेंदबाजों ने की है गुड्डू EMI 21 की ओर से। विलास को 3 सफलताएं मिली हैं। शुरुआत भी बहुत बेहतरीन दिलाई थी शेख तनवीर ने, शुरुआत से ही बैकफुट पर ढकेला था जालना रोलिंग व्हील को। इसी बीच फिर से एक बार विलास चले, अच्छा स्ट्रोक, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। ये लगा काफी देर के बाद ये बाउंड्री मिली। शानदार गेंद। सोहेल खान के बल्ले से ये शानदार चौका। 6 गेंदों का सामना करते हुए सोहेल पहुंच गए 6 रनों पर। कुल रन संख्या 39। फिर से ये ऊपर गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, उसे कट किया।
गली की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। मौका था 1 रन लेने का। रन संख्या बढ़कर पहुंची 40 रनों पर। अब तक 47 गेंदों का खेल हुआ है, उस पर 40 रन बने हैं और यहां तक पहुंचते पहुंचते 6 खिलाड़ियों को गवा चुकी हैं जालना रोलिंग मिल। इस ओवर में अगली बार विलास। बहुत अच्छा स्ट्रोक प्रोटेक्शन मौजूद है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। अमोल के रूप में 1 रन से ज्यादा मिलेगा नहीं। ओवर हुआ समाप्त। 8 ओवर पारी के समाप्त हुए। जालना रोलिंग मिल का स्कोर है 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, ऑनर आदरणीय घनश्याम जी गोयल साहब। जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील जिसके ऑनर हैं आदरणीय किशोर सेठ भारूका जी। विक्रम टी से भी हमें काफी सहकार्य मिला है, उसके ऑनर हैं भावेश पटेल साहब। सुफियान पठान मैन फ्रॉम मंडा। बहुत बढ़िया गेंद। उसी तरह इस टूर्नामेंट का पहला इनाम 2.5 लाख रुपए हैं जिसको देने वाले होटल सारथी पैलेस के मालिक हरदिल अजीज जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब। इनकी ओर से पहला इनाम 2.5 लाख और ट्रॉफी। दूसरा इनाम है महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य तांबुली पेट्रोल पंप के मालिक जनाब फिरोज लाला तांबुली साहब। इनकी ओर से 1,25,000 और ट्रॉफी। उसी तरह मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए हैं, उसको देने वाले हैं कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आदरणीय प्रसन्ना जी कोठारी साहब। इस बार बड़ी खतरनाक गेंद थी। बेस्ट बैट्समैन को 11,000 और बेस्ट बॉलर को भी 11,000 रुपए का पुरस्कार है। इस मैदान को उपलब्ध कराने में महाराष्ट्र के माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोतकर साहब का भी बहुत शानदार योगदान है, हम उनके भी आभारी हैं। इस बीच ये गेंद रेंज में, रडार में और उसे पहुंचाया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 9वां ओवर प्रगति पथ पर है जिसको कर रहे हैं सुफियान पठान मंठा। ये गेंद इस बार तेज गेंद थी, वहां पर नहीं रोक पाए, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर। 4 रन। on 52 loss of 6। करंट रन रेट पर नजर डालें तो इस समय औसत है 5.78। इसी औसत से अगर खेलते हैं तो 87 के आसपास का टोटल बनेगा। 4 विकेटें हाथों में हैं। मिडल में सोहेल खान खेल रहे हैं, 10 गेंदों में 17 रन बनाकर 2 चौके और 1 सिक्सर लगाया है उन्होंने। उनका स्ट्राइक रेट 170 का है। दूसरी ओर फहद खेल रहे हैं 17 रन बनाकर।
फहद खेल रहे हैं, क्षमा कीजिए, 3 रन बनाकर 5 गेंदों में उनकी रन संख्या 3। हरीश वाघमारे पहली बार गेंदबाजी मार्ग पर। यह होगा पारी का 10वां ओवर। धीमी गेंद, उसे खेल डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। दौड़कर बल्लेबाजों ने दूसरा रन पूरा किया। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1, जिसके बेहतरीन ऑर्गेनाइजर हैं शानदार क्रिकेटर जनाब अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस साहब, उनका पूरा साथ देते हुए शेख अजहर, आज टूर्नामेंट का 7वां दिन है। 7वें दिन का ये तीसरा और अंतिम दिन रात्रि का मुकाबला खेला जा रहा है। शॉर्ट रन यहां पर बल्ला क्रीज में ठीक तरह से टिकाया नहीं, सजा टीम को मिली। 1 रन यहां पर कम हुआ। रन संख्या ये गेंद से खेला था बैट टू बॉलर, रन के लिए नहीं। गेंद हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में। 1 रन। इस बार ये अच्छी गेंद ऑफ टेम्पर थी, उसे सहलाते हुए खेला पॉइंट की तरफ, लेकिन किसी रन के लिए नहीं। रन गति फिलहाल कछुआ गति के समान चल रही है। इस बार धीमी गेंद, उसे परखा, उसको खेला मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से। जब तक गेंद फील्ड हो, 1 रन लेने का मौका। बहुत शानदार गेंद, स्लोअर वन, बिल्कुल धीमी गति की गेंद, गति बिल्कुल भी दी नहीं। ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर पारी के 10 ओवर समाप्त हुए। 10 ओवर की समाप्ति पर जालना रोलिंग मिल का स्कोर है 55 रन। यहां से 5 ओवर का खेल और बचा है। फिलहाल सोहेल खान खेल रहे हैं 12 गेंदों में 18 रन बनाकर, 2 चौके और 1 सिक्सर उन्होंने लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का है। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है। वसीम राना आए हैं, इससे पहले कि वो ओवर की शुरुआत करें। आपके साथ जुड़ रहे हैं शेख जकी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बागवान। 55 पर 6, थोड़ी सी साझेदारी यहां पर बनती हुई।
वसीम की गेंद गिरते ही बाहर की तरफ निकलती हुई बाएं हाथ के गेंदबाज को एक अच्छा कोण मिलता है, एक अच्छा एंगल मिलता है। किसी भी टीम में एक बाएं हाथ का स्पिन गेंदबाज बहुत कारगर साबित होता है। इस मर्तबा नो बॉल का इशारा निश्चित रूप से, क्योंकि बाहर गेंद गिरी है, मैट के बाहर गेंद गिरी है, तो ऐसी सूरत में नियमों के अनुसार नो बॉल करार दिया जाता है और फ्री हिट का मौका रहेगा। इस मर्तबा फ्री हिट का मौका, लेकिन सीधा हाथ में दे दे, कोई नुकसान नहीं है। अमोल साल्वे ने कैच लगभग किया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। एक रन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस मर्तबा इसको कवर की दिशा में ढकेला, गेंद आती है एक्स्ट्रा कवर में, गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज इसी बीच एक आसान सा रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 पे 6, काफी धीमी 58 पर 6, काफी धीमी अंदाज में बल्लेबाजी होती हुई। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, इस बार भी पड़ के बाहर की तरफ जाती हुई अच्छी गेंदबाजी करते हैं वसीम राणा। एडवोकेट सोहेल खान इस बार इसको हल्के हाथों से कट किया, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, लेकिन शॉट के साथ, स्ट्रोक के साथ दोनों बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़े थे, रन पूरा किया। 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दर्शक भी ठंडे बैठे हुए हैं, क्योंकि बल्लेबाजी काफी ठंडी हो रही है। इस मर्तबा इसको खेला जरूर, वसीम राणा गेंद को तलाश रहे थे, लेकिन गेंद उन्हें मिली जरूर, लेकिन फिर हाथ से छूट गई। एक आसान सा कैच इसको कहा जा सकता है, क्योंकि गेंद के नीचे आ चुके थे। गेंद ऊंची आसमान में जब चली गई तो उसको ढूंढना उनको ढूंढना पड़ा। इस तरीके से एक जीवन दान मिलता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर रन नहीं मिला ना, तो इस डॉट गेंद के साथ 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समाप्ति पर उम्मीदें सिर्फ सोहेल खान पर ही है, क्योंकि अनुकूल स्थिति के अंदर कोई भी बल्लेबाजी कर सकता है, अनुकूल स्थिति में कोई भी गेंदबाजी कर सकता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो ऐसे सूरत में बल्लेबाजी करके अपने आप को साबित करने का एक अच्छा मौका है। और ऐसे मंच तो बार बार मिलते नहीं। एकदम बड़ा इवेंट है, बड़ा मंच है, यूट्यूब पर आप दर्शाए जा रहे हो, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब आपको देख रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करे, अच्छा प्रदर्शन हो, या फिर कोई गेंदबाज हो। एक अच्छी सुविधा है यूट्यूब की। इस मर्तबा पीछे हटकर शॉट के लिए जगह बनाई, लेकिन सीधा फील्डर वहां पर तैनात है, धर्मेश पटेल गेंद को फील्ड करते। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास समय केवल 1 रन का। इस मर्तबा बिल्कुल अटपटा अंदाज में खेला हुआ शॉट था और एक और कैच ड्रॉप होता हुआ। यासिर गेंद के नासिक के ये खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है, लेकिन गलती हर किसी से होती है। ले लो और एक मौका, तीसरा। ये दर्शकों के अंदर खुशी की लहर। हो सकता है कि दोनों बल्लेबाज नसीब खा के आए हैं, अच्छे खिलाड़ी उनका कैच पकड़ नहीं पा रहे,
गेंद उनके हाथ में समा नहीं पा रही। सुफियान के हाथ से इस बार गेंद छिटकी। इस बार इसको स्वीप किया है, खिलाड़ी है वहां पर गेंद को फील्ड करने के लिए। डीप मिड विकेट पे गेंद जाती। लगातार 3 कैचेस छूटे हैं, मेरे ख्याल से 3-4 गेंदों में 3 कैच छूटे हैं। दोनों को मौके मिले हैं, एक खिलाड़ी को 2 मिले हैं, एक खिलाड़ी को 1 मौका मिला है। देखेंगे इस मौके का किस तरीके से फायदा उठाते हैं। इस बार बहुत उम्दा शॉट, कड़क शॉट, 6 रनों के लिए लंबा हिट लगाया सोहेल खान के बल्ले से आता हुआ। भी जा रही है, जैसे कि काफी जल्दी जल्दी विकेट खोने के बाद थोड़ा सा पारी को संभाला है, खास करके सोहेल खान। इस पर तो फिर से आमंत्रित किया था और एक लगातार दूसरा छक्का सोहेल खान के बल्ले से आता हुआ। के लिए आए हैं वसीम राणा और सामने है बल्लेबाज फहाद। फहाद इसको खेलना चाहते थे, गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की जानिब। 1 रन लेकर अपने आक्रामक बल्लेबाज सोहेल खान को स्ट्राइक पर लाना जरूरी समझा। ये पेशे से वकील है, वकील का काम होता है कलम को चलाना, लेकिन आज यहां पर बल्ला चला रहे हैं और अच्छा चला रहे हैं। अब तक 3 छक्के लगाए हैं। इस मरतबा ये और छक्का, बहुत ही जबरदस्त स्मैशिंग 6 रनों के लिए। ये 40 पर पहुंचे हैं। एक अच्छी बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे, एक जीवनदान जरूर मिला, लेकिन बिग हिट लगा रहे हैं, दर्शकों का मनोरंजन करें। काफी देर से दर्शक भी खामोश बैठे थे, थोड़ा सा बोरियत महसूस कर रहे थे। जगा दिया है दर्शकों को सोहेल खान ने। 4 छक्के और 2 चौके लगाकर चौका दिया है। गेंद का इंतजार, वसीम इस ओवर की अगली गेंद और सामने फिर से एग्रेसिव विस्फोटक विध्वंसक रूप अख्तियार किए हुए सोहेल। इस बार बेहतरीन शॉट, कड़क शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के पास। फील्डर तैनात है लॉन्ग ऑन में, गेंद को फील्ड करते। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा स्कोर। इस बार देखेंगे ये फील्डर वहां पर मौजूद है,
और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ मांगीलाल देखते हैं गज्जू चाटे अंपायर से गार्ड लेकर वसीम राणा किस गेंद का सामना करेंगे। गज्जू बैकफुट पे जाकर इसको बड़े शॉट के अंदर कन्वर्ट न कर सके। गेंद गिरने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ आई डॉट गेंद। इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद जो कि पारी की आखिरी गेंद होगी, सॉरी ओवर की आखिरी गेंद। फुल टॉस, गेंद को फेंका है बाहर, मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। ऐसा उनके इस शॉट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आने में देरी तो न की, क्योंकि दरमियान के ओवर के अंदर वो आते तो शायद थोड़ा स्कोर और थोड़ा बढ़ जाता, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है, वो मादा है, बड़े बड़े शॉट लगाने में काफी माहिर है। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने जो तय किया है वही होता है। तो देखते हैं 14वां ओवर आरंभ होगा। जैसे ही 14वें ओवर का आरंभ हो, मैं मेरे सहयोगी कमेंटेटर से अनुरोध करता हूं कि आइएगा, माइक संभालिएगा। धन्यवाद शेख जकी। बैटिंग पावर प्ले का इशारा हुआ है। 13 ओवर की समाप्ति पर जालना रोलिंग मिल का स्कोर है 89 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 13 गॉन 89 लॉस ऑफ 7। अंतिम 2 ओवर का खेल बचा है और जिस तरह से सोहेल खान बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। 23 गेंदों पर 41 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 चौके और 4 सिक्सर वे लगा चुके हैं। 178 का उनका स्ट्राइक रेट है। उनके साथ अभी अभी आए हैं गज्जू चाटे, जिन्होंने आते ही सिक्सर लगाकर अपना खाता खोला। पारी का 14वां ओवर लेकर विलास जाधव, मैन फ्रॉम वाटरफाटा मंठा। इससे पहले 2 ओवर 12 रन और 3 सफलताएं। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, शॉट ऑफ गुड लेन, उसे खेलने का प्रयास था। थर्ड मैन के ऊपर से उछाल भी था गेंद में। गेंद उनको छकाकर पहुंची विकेट कीपर अशोक तरड़े के दस्तानों में। अच्छी कीपिंग कर रहे हैं अशोक, लंबे ऊंचे कद के हैं। ये पारी का 14वां ओवर। सोहेल खान स्ट्राइक पर। इस बार इस गेंद को खेल लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पहला रन लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं मांगीलाल राठौड़। थोड़े से फंबल हुए, तब तक दूसरा रन पूरा किया। लॉन्ग ऑन पर थे मांगीलाल राठौड़, पेशे से पुलिस कर्मचारी हैं, मंठा के खिलाड़ी। थोड़े से फंबल हुए, उसका जमकर फायदा उठाया, दूसरा रन लिया। रन संख्या 91 रनों पर 91 लॉस ऑफ 7। इस बार आगे निकल आए थे, उसे खेला और आसान सा कैच।
रन बनाकर 8वीं सफलता मिली गुड्डू EMI 21 को और 8वें विकेट का नुकसान हुआ जालना रोलिंग मिल को। उनकी रन संख्या है 91, 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 14वां ओवर प्रगति पथ पर है। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं बबलू शिंदे, मैन फ्रॉम परतूर। चौथी सफलता मिली है विलास जाधव को। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आज वे कर रहे हैं। अब तक 2.3 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की, कोई मेडन नहीं। 14 रन और 4 बेहतरीन सफलताएं उन्होंने अपने नाम की। लाजवाब गेंदबाजी। बबलू शिंदे लंबे ऊंचे कद के, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग। विलास चले, बहुत शानदार गेंद और इस टूर्नामेंट में पहली बार पंजा खोला है। पहले खिलाड़ी बने विलास जाधव किसी एक पारी में 5 विकेट लेने वाले। अब 5 विकेटें उनके नाम हुई हैं। उनके स्पेल की अंतिम 2 गेंदें शेष हैं और ये अंतिम जोड़ी मैदान पर। मनोज घोरपड़े आए हैं, मैन फ्रॉम बदनापुर। विलास जाधव तैयार हैं अपने छठे विकेट की तलाश में। क्या छठा विकेट मिलेगा? अंतिम जोड़ी, इसके बाद 1 ओवर और बचा है। बहुत शानदार स्ट्रोक, बंदूक के गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई, स्वीपर कवर बाउंड्री से बाहर। 4 रन, शानदार चौका के बल्ले से। पहुंच गई 95 रनों पर, 95 for 9। शानदार अंदाज में खाता खोला मनोज घोरपड़े ने, बदनापुर के खिलाड़ी हैं। विलास दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद ऊपर की थी, उसे खेला बैट टू बॉलर। वॉलंटियर में अच्छी फील्डिंग, सफल स्पेल समाप्त हुआ विलास जाधव का। 3 ओवर उन्होंने किए, कोई मेडन नहीं। 18 रन और 5 शानदार सफलताएं विलास जाधव ने अपने नाम की। इकोनॉमी उनका 6.00। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। पहले खिलाड़ी बने इस टूर्नामेंट में, जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 में 5 विकेटें लेने वाले। 14 ओवर की समाप्ति पर जालना रोलिंग मिल का स्कोर 95 रन। अंतिम ओवर का खेल बचा है। क्या 100 के आंकड़े को पार कर पाएगी जालना रोलिंग मिल, या फिर 100 के भीतर ही समेटने में कामयाबी मिलेगी गुड्डू EMI 21 को? बहुत शानदार खेल रही हैं इस प्रतियोगिता में गुड्डू EMI 21 की टीम। इस टीम के शानदार कोच हैं मोहम्मद वसीम मंठा। शानदार क्रिकेटर भी हैं मोहम्मद वसीम मंठा, बेहतरीन क्रिकेटर हैं।
ये गेंद खराब गेंद, दिशाहीन, वाइड का इशारा हुआ। इमरान पठान आए हैं गेंदबाजी के लिए। रन संख्या 96। ये गेंद बैटर बैट से लगकर वहीं पर लुंड की, रन मिलेगा नहीं। बहुत अच्छी गेंद थी, खेलने का प्रयास जरूर हुआ, गेंद पैड से लग कर गई, लेग बाई का इशारा, 1 रन। इमरान मंटा जो मंठा में शानदार क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, स्टार एकेडमी, उन्हीं के ये स्टूडेंट हैं तनवीर सुफियान पठान। बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद। मनोज घोरपड़े स्ट्राइक पर हैं। ये पारी का 15वां और अंतिम ओवर चल रहा है। इस बार इस गेंद को ठीक तरह से खेल न सके, बैटर पैड से लगकर गेंद सामने की लुंड की, 1 रन यहां पर मिला। रन संख्या बढ़कर पहुंची 98 रनों पर। अंतिम 2 गेंदें इस इनिंग की और अंतिम जोड़ी जूझ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। आज बहुत बेहतरीन गेंदबाजी गुड्डू EMI 21 की ओर से। ये गेंद से बॉलर के सर के ऊपर से खेला, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। सुफियान पठान है फील्डर, थोड़े से फंबल हुए और वहां पर रन आउट का मौका। ये लीजिए, दोबारा थ्रो हुआ है विकेटों पर। नाटकीय घटना मैदान की ओर घटती हुई। अंपायर चेक कर रहे हैं, तीसरे अंपायर को यह डिसीजन रेफर किया गया है। स्क्रीन पर आप इंतजार करें तीसरे अंपायर के डिसीजन का। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील और जिसके ऑनर हैं आदरणीय घनश्याम सेठ गोयल। जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके ऑनर हैं आदरणीय किशोर सेठ भारूका जी। हमें काफी सहकार्य मिला है विक्रम टी से भी, जिसके ऑनर हैं भावेश पटेल साहब। इस मैदान को पाने में बहुत अहम योगदान रहा महाराष्ट्र राज्य के माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोतकर साहब का। उन्हीं के कारण यह मैदान उपलब्ध हुआ है, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। इस टूर्नामेंट का पहला इनाम है 2.5 लाख रुपए। इसको देने वाले हैं होटल सारथी पैलेस, जो औरंगाबाद रोड पर बहुत ही लाजवाब हैं, जहां पर हम लोगों को रुकाया गया है। बड़ा शानदार होटल है। उसके मालिक हैं अब्दुल रशीद पहलवान साहब, जिनकी ओर से 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। दूसरा इनाम महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य जनाब फिरोज लाला तांबुली साहब, इनकी ओर से 1,25,000 और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी रनर अप टीम को। मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपये हैं, आउट करार दिए गए हैं। यहां पर कोठारी इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आदरणीय प्रसन्ना जी कोठारी साहब
इनकी ओर से मैन ऑफ द सीरीज टीम ऑल आउट हुई 99 के योग पर जालना रोलिंग मिल, और लक्ष्य उन्होंने दिया जीत के लिए गुड्डू EMI 21 को 100 रनों का। कुछ ही क्षणों में दूसरी पारी का आगाज होगा। तब तक के लिए मैं कमेंटेटर नासिर बागवान अब आपको वापस स्टूडियो लिए चलता हूं। जैसे ही दूसरी पारी की खेल की शुरुआत होगी हम आपके साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।